रीवा एयरपोर्ट में बड़े विमानों के उड़ान का रास्ता अब साफ होने जा रहा है। इसके लिए आज पहली बार एयरपोर्ट पर ATR 72 विमान प्रयोग के लिए उतरा। जबलपुर से उड़ान भरकर यह प्लेन दोपहर करीब 1 बजे रीवा एयरपोर्ट पहुंचा। अलायंस एयर कंपनी की ओर से यह टेस्टिंग की गई है, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ ही अलायंस एयर कंपनी के अधिकारी और इंजीनियर्स शामिल रहे और विमान लेकर उतरे रीवा के ही पायलट राघव मिश्रा। जानकारी के अनुसार निर्धारित मानकों का परीक्षण करने के बाद यह तय किया जाएगा कि रीवा एयरपोर्ट ATR 72 उड़ाने के योग्य है अथवा नहीं। बिना किसी रुकावट के बगैर विमान की लैंडिंग, शुरुआत और उड़ान का परीक्षण सफल रहा। अब माना जा रहा है कि नवंबर के पहले सप्ताह से ही विमान सेवा की शुरुआत हो सकती है। वहीं इसके पहले से ही रीवा से दिल्ली के लिए उड़ान प्रस्तावित है। इसका शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है। मंगलवार को रीवा एयरपोर्ट पर पहली बार ATR 72 विमान उतारने का मौका रीवा के ही निवासी राघव मिश्रा को मिला। शहर के अनंतपुर निवासी राघव ने विमान को लैंड कराया। अपने ही शहर में नई शुरुआत करने का अवसर मिलने पर राघव सहित पूरा परिवार भावनाओं से भरा हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी विंटर शेड्यूल में रीवा के एयरपोर्ट को भी शामिल किया गया है। यह सीजन 27 अक्टूबर से 28 मार्च 2026 तक चलेगा। इस अवधि में कई विशेष उड़ानों की अनुमति मिलेगी, जिसमें रीवा से दिल्ली, रीवा से प्रयागराज और रीवा से इंदौर के बीच उड़ानें शामिल है। कहा जा रहा है कि हाल ही में शुरू हुए नवी मुंबई एयरपोर्ट से भी रीवा की कनेक्टिविटी मिलेगी। जिस कंपनी का प्लेन रीवा से इंदौर जाएगा, उसी कंपनी के दूसरे प्लेन से नवी मुंबई के लिए भी यात्रा की सुविधा मिलेगी। अभी जबलपुर से आके जबलपुर ही वापस जाएगा। वो ट्रायल इसलिए करते हैं कि देख रहे हैं कि रनवे की अरेंजमेंट सही है कि नहीं और हमारे इक्विपमेंट सही काम कर रहे हैं कि नहीं, और वो बहुत सेटिस्फाइड हैं। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अब ये टेस्ट फ्लाइट सफल संचालन हो गया है। तो अब इसके बाद ये जाके रिपोर्ट देंगे और नियमित उड़ान भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। कब तक उम्मीद जताई जा रही है? बिल्कुल, अब जल्दी से जल्दी समझिए नवंबर के फर्स्ट वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ सर? अभी ये तो अलायंस एयर तो दिल्ली के लिए चालू करेंगे और बाकी और भी प्रस्ताव हैं, तो देखिए कहाँ जल्दी चालू हो जाता है। जो फ्लाइंग चल रही है उसमें कितना ट्रैफिक जा रहा है? अभी तो जो भोपाल के लिए नियमित चल रही है वो फुल, ऑलमोस्ट फुल जा रही है, मतलब फुल रहता है उसमें। जो भोपाल के लिए चल रही है फ्लाई भी की, उसमें फुल जा रहा है। रीवा के पायलट हैं इसमें? जी हाँ, वो बड़ी खुशी की बात है। हम लोगों को भी अच्छा लगा कि रीवा के ही व्यक्ति हैं, तो वो चला गया, उनको भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि उन्हीं को पहला टेस्ट फ्लाइट चलाने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? मेरा योगेंद्र जग। क्या आज लैंडिंग कैसा मौसम के हिसाब से कैसे है लैंडिंग? मौसम ये IFR फील्ड है, रीवा को IFR फील्ड घोषित कर दिया गया है। हमारे पास लैंडिंग लेट डाउन चार्ट्स थे, हमने उसी चार्ट्स के हिसाब से ऑपरेट किया और काफ़ी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था यहाँ का ऑपरेट करने के लिए। सारे प्रोसीजर्स इन प्लेस थे और इट वाज अ सक्सेसफुल लैंडिंग। मतलब जो ट्रायल हुआ तो उसमें पूरी तरह सफल है कि हाँ के लिए? जी बिल्कुल तरह से हमारी ट्रायल फिट है और हम अभी रिपोर्ट देंगे। और आप भी रीवा के हैं और इसके पायलट हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए तो सर मैं ऐसे कह ही चुका हूँ, मैं निशब्द हूँ और मैं अपना शुक्रिया अदा सबको देता हूँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को, जिनके आता मैंने खुद देखा उनके अथक प्रयास कि उन्होंने इस रीवा फील्ड को कितना जीर्णोद्धार किया। और अलायंस एयर और बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश या CM मोहन यादव जी का सबका धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो और RCF और VGF रूट अलायंस एयर को देंगे और अलायंस एयर रीवा को और दूसरे स्टेट से कनेक्ट करेगा। आप रीवा के हैं, जब आपको ये मिला कि हमको ट्रायल करना पड़ेगा 72 सीट का, तो कैसे आपको सबसे बड़ी क्या चुनौती लगी आपके सामने? चुनौती कोई नहीं है, हम पहला ट्रायल था 72 सीटर का, पहली बार लैंड हुआ ये इस पे कोई चुनौती नहीं होती। ये एक प्रोसीजर होता है और ये जैसे आप प्रोटोकॉल करते हैं वैसे एक प्रोटोकॉल होता है जहाँ पे हमें ऑपरेट करना होता है। हम उस फील्ड पे ऑपरेट करते हैं और सारे अगर प्रोसीजर्स और पैरामीटर्स नॉर्मल होते हैं तो हम उसको ऑपरेट करते हैं और ऐसा कोई वो नहीं है। इट इज़ जस्ट अ प्रोसीजरल वे टू डू अ ट्रायल फ्लाइट। वंस इट इज़, अगर वो सब कुछ सही है देन वी रिकमेंड फॉर अ शेड्यूल फ्लाइट्स। आप इसके लिए रिकमेंड करेंगे 72 के लिए? हाँ हमारी तरफ से सब कुछ ओके, एवरीथिंग इज फाइन।